हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 चार्ट के एनालिसिस करने वाले हैं। हम बहुत टाइम से देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन आ रहा है या मार्केट में बड़े फॉल आ रहे हैं, तो आज हम उन लेवल्स की बात करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से सपोर्ट के लेवल्स हैं या फिर कौन कौन से रीसेंट सपोर्ट टूटे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, मार्केट के एनालिसिस करी थी कि कौन से हमारे सपोर्ट थे, क्या हाई लगा के मार्केट आया है और उसके बाद से कितने परसेंट का लगभग फॉल आ चुका है। उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको थोड़ी बेटर इंसाइट हो मार्केट को लेके और ये एनालिसिस से आपको हेल्प मिल पाए। मैं अपना भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मुझे ऐसा क्या मार्केट में चार्ट के एनालिसिस से लग रहा है, वो सारी चीज़ें। अगेन ये कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, बट ये मेरी एनालिसिस है। आप इस एनालिसिस से हेल्पफुल हो सकता है और आप उस एनालिसिस को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 जो अभी जिस लेवल पे आ चुका है वो लेवल जो है वो है 23,500, राइट। हम सबको पता है कि निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो हाई था लगभग 26,150 का, राइट। 26,150 के हाई लगाने के बाद मार्केट ने अच्छे करेक्शन दिए हैं और मार्केट अभी जो है वो 23,532 पे है। लगभग 10% का फॉल आ चुका है। तो क्या ये करेक्शन है? क्या हमें और फॉल देखने को नहीं मिल सकता है? ये चीज़ें तो खैर हम नहीं बता पाएंगे कि और कितना फॉल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हम ये तो ज़रूर देख सकते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं, कितने परसेंट गिर चुका है, कितनी और गिर सकता है। रीसेंट लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगला सपोर्ट यहाँ से कितना नीचे है, क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 26,150 के बाद से मार्केट ने जो लेवल्स थे, जहां पे एक सपोर्ट का लेवल मैं बोलूं तो ये एक सपोर्ट था, राइट, जो 25,200 के पास था, करेक्ट। 25,200 एक ऐसा लेवल था जहां से जो मूवमेंट आई थी ना अप साइड की, वो बहुत ही शार्प थी। यानी कि बहुत कम टाइम स्पेन में, अगर मैं बोलूं लगभग 1.5 महीने के अंदर ही 25,200 से वो 26,150 पहुंच गया था। लगभग 1000 पॉइंट का मूव आया था और ये मूव सस्टेन नहीं करता है। जनरली जब भी टॉप बनाता है मार्केट ना, उसके पहले की जो मूव होती है वो बहुत ही शार्प होती है और वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला कि ये मूव ना बहुत शार्प थी। जिस तरीके से मार्केट ने ऊपर गया वहाँ पे बहुत शार्प था और एंड के कैंडल्स देखोगे ना आप, अगर डेली के ये कैंडल तो ये बहुत ही तेजी से ऊपर गया एंड देन यहाँ टॉप बनाया और उसके बाद से जो हमें फॉल देखने को मिला वो अच्छा खासा मिला देखने को। 25,200 का एक लेवल था जहाँ पे वो आया और वहाँ से एक और कैंडल, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल हमें बात करें अगर ये कैंडल की, तो ये कैंडल भी बहुत ही शार्प था। जिसके बाद ये 3 जो कंटिन्यूअस कैंडल है ना, वो काफ़ी बड़े बड़े बने। ऑलमोस्ट जो मूव था वो 1000 पॉइंट का था इस 3 दिनों की मूव में। एंड देन यहाँ से जो इसने शार्प रिकवरी ली, तो ये जो रिकवरी ली वो कहाँ पे ली? ये इस लेवल पे ली, जो कि एक और सपोर्ट था जिसको हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वो लेवल था लगभग 24,800 का। वहाँ से मार्केट ने हल्का सा अपसाइड मूव दिखाया। एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है कि ये ग्रीन कैंडल बना, बट अगेन उसके बाद से मार्केट ने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वीकनेस दिखा। हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि जब भी एक अच्छा डेटा या फिर कुछ अच्छे न्यूज़ आते हैं मार्केट उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाती, पर जो वीकनेस है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है, राइट। तो यहाँ से फिर से एक जो शार्प फॉल हमें देखने को मिला ना इस लेवल पे आके, जो कि ये एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे अगेन मार्केट ने एक बार फॉल दिया था, राइट। नवंबर के इनिशियल में ही दिया, वहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ गया, बट वहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया और इसको ब्रेक डाउन दिया। कल के दिन ब्रेक डाउन आया इसमें, जो कि बड़ा कैंडल बना। और उसके बाद आज के भी अगर आप कैंडल देखोगे ना, ये डोजी, इस डोजी में भी जो विक है वो अपसाइड बड़ा है, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही है बट सस्टेन ही नहीं कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? टेक्निकल एनालिसिस तो हमें समझ में आया क्योंकि हो रहा है, क्योंकि जो FIIs है ना, उनकी बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। वो हैवी सेलिंग कर रहे हैं और हर दिन फ्रेश सेलिंग आ रही है। अगर मैं बात करूँ ना, इस टाइम पे जो FIIs की सेलिंग है वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम सेलिंग हुई है।
पिछले महीने और इस महीने, और वो कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं। अब अगर मार्केट से सेलिंग होगी तो मार्केट में पैनिक तो आएगा ही, सेंटिमेंट्स तो खराब होंगे ही, उसके अलावा एक्चुअली जो वॉल्यूम है ना वो निकल रही है, राइट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है भाई, एफआईआईज पैसे डालते हैं, ठीक है, मार्केट में पैसा डलता है तो ये स्ट्रेंथ भी तो दिखती है, बुलिश भी तो होता है, लेकिन जब यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं तो वो एक करेक्शन की तरफ भी आ रहा है, राइट। तो इस वजह से मार्केट से बहुत ही अच्छी सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब जिस लेवल पे मार्केट है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 10% की लगभग करेक्शन आ चुकी है। क्या और करेक्शन आएगा? खैर करेक्शन क्या आएगा नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन हम रीसेंट सपोर्ट की ज़रूर बात करेंगे कि अगर मैं बात करूँ ना आपसे डेली कैंडल में, तो एक कंसेप्ट होता है गैप फिलिंग का कंसेप्ट। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, राइट। अगर मैं बेसिक एक बात करूं, चार्ट जब कंटिन्यूअस होता है ना, तो कंटिन्यूअस चार्ट को हम कहते हैं एक स्ट्रेंथ के साथ चार्ट बन रही है। लेकिन अगर उसमें डिस्क्रीट चार्ट बनने लग जाए ना, तो उस चार्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये एक जनरल मैथमेटिक रूल है। वही चीज़ मार्केट में भी काम करती है। स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है कि जब चार्ट्स बन रहे हैं, अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हैं या गैप अप या गैप डाउन हो गया और उस चीज़ को वापस फिल नहीं कर रही होती है ना, तो इसका मतलब वो चीज़ आगे फिल ज़रूर होता है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गैप ना बहुत पहले रह जाता है तो गैप छूट जाता है, क्योंकि मार्केट में नई फ्रेश बाइंग आ गई, वहाँ से स्ट्रेंथ दिखा दिया। बट अगर रिसेंट की गैप होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गैप भी फिल करे। अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं ना, तो डेली कैंडल में आपको अगर देखना है, हम यहां से शुरू करते हैं, राइट। मार्केट में अपसाइड जो मूव है कंटिन्यूअस है, राइट, और आप देखोगे कि कंटिन्यूटी के साथ जा रहा है, राइट। बट यहां आप जैसे आते हो ना इस लेवल पे, जो कि जो लेवल है हमारा 19,000 के आसपास का लेवल है, राइट। अगर मैं इस लेवल की बात करूं, ये जो लेवल है वो 20,300 का लेवल है। 20,300 के आसपास अगर आप देखोगे ना, तो एक गैप अप हुआ है, जो गैप अप के बाद से ये फिल नहीं हुआ है, ये एक गैप है, राइट। और वहां से मार्केट ने फिर से कंटिन्यूटी दिखाई है यहां पे 4 जून को, राइट। 4 जून इस साल इलेक्शन वाले दिन मार्केट ने नीचे आया था, 21,200 के पास आ गया था, लेकिन वहां से मार्केट ने अपसाइड मूव दिखा दिया। फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये एक जो फॉल आया था, राइट, इसमें भी यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, बट ये गैप फिल हुआ, ये अपसाइड के लिए गैप है। तो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, ये करेक्शन अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत करेक्शन आ चुका है, मार्केट में भी और करेक्शन आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके, राइट, इस गैप तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो देखते हैं कितना है। इस हाई से लेके अगर मैं बोलूँ जो गैप है वो है 22.5% के आसपास। अगर मैं मोटा मोटी बोलूं तो लगभग 23% के आसपास ये है। 10% मार्केट गिर चुकी है, राइट। और ये जो मार्केट गिरी है ये 1.5 महीने में ही गिरी है। 1 महीना मैं बोलूँगा, क्योंकि 3 अक्टूबर पे हाई था। 3 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक में मार्केट इतना गिर चुका है, ठीक है। और ये 10% है, तो क्या आपको लगता है अगले 10 या 12% मूव और नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। कोई जब मार्केट गिरता है ना, तो बहुत हैवली गिरता है, कि अगर मैं बोलूं कि उसको अगर 90 बार्स लग रहा है ना अपसाइड जाने में, तो उसको वहां से करेक्ट होने में 20 से 30 बार्स ही लगते हैं। अगर मैं डेली के लिए बात करूं तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं ना, तो ये जो लेवल है फिल कर सकता है। बट मैं अगर उसके पहले बात करूं कि उसके पहले अभी रिसेंट में क्या दिख रहा है मुझे, रिसेंट में ये जो ब्रेक किया ना इसने, और ब्रेक करने के बाद 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है ना, वो नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, ये जो लेवल है ना 22,500 का, ये एक रीसेंट सपोर्ट दिखता है। अब क्यों हमने ऐसा बोला? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल ही कंटिन्यूअस चार्ट के साथ अपसाइड जाता रहा, एंड देन इस लेवल पे अच्छी खासी टाइम स्पेंड करने के बाद, इलेक्शन वाले टाइम के बाद भी वहाँ से रिकवर किया, एंड यहाँ से जो स्ट्रेंथ आई ना, अच्छी वॉल्यूम में यहाँ पे काम हुआ है, उसकी बाद यहाँ पे आया। तो जब भी हम सपोर्ट कहते हैं, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है। क्योंकि जब मार्केट जहाँ पे स्पेंड कर रही है, जहाँ पे ज़्यादा खरीदारी बिकवाली हो रही है और वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम है,
उसके बाद जिस साइड मूव आता है ना, वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल हो जाता है। अगर वहाँ से मूव डाउन साइड आता है तो एक अच्छा रेजिस्टेंस हो जाता है। डैट मीन्स वहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो अच्छी हैवी हुई है, टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है, लेकिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया है। वहाँ से अगर अपसाइड जाता है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है, वहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो इस केस में यहाँ पे बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमें अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। तो इस लेवल पे अगर आता है तो हो सकता है कि मार्केट वापस से एक सपोर्ट दिखाए, जहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे, एंड देन उसके बाद जो भी मूव होगा ना वहाँ से, वो भी बहुत शार्प होगा, क्योंकि यहाँ से जो मूव आई थी बहुत शार्प आई थी। उस तरीके से हम टेक्निकली देखते हैं। तो अगर FIAs की सेलिंग ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है कि वहाँ पे भी लेवल पे आके नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दे, राइट। तो यहाँ पे अगर आ जाता है मार्केट, राइट, तो यहाँ से भी जो फॉल आएगा ना वो बहुत तेजी से आएगा, यानी कि ये लेवल जो है वो 22,800 का है। तो ये भी फॉल बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, और अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। बट जिस लेवल पे अभी मार्केट है 23,500, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी भी बियरिशनेस बढ़ी हुई है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, या बाय द एंड ऑफ दिसंबर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि FIAs की सेलिंग कंटिन्यूटी बढ़े जा रही है। और ऐसे फेज़ में क्या होता है ना कि जब हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो भी पैनिक में आते हैं, क्योंकि अभी तो 10% का फॉल है, ये कोई फॉल बहुत बड़ा नहीं होता है, इस समय वो पैनिक मोड नहीं ऑन रहता है। पर जैसे ही मार्केट 10 से 15% और वहाँ से 20% जाती है ना, तो यहाँ जो पैनिक लेवल होता है ना वो बहुत हैवी हो जाता है, तो उनकी भी सेलिंग होने लग जाती है, तो मार्केट बहुत शार्पली गिरता है। तो ये सारे रीजंस हैं। बट अगेन ये एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं ना तो हम अपना हॉरिजन बहुत बड़ा रखते हैं। और अगर आप देखोगे ना, हॉरिजन जब बड़ा रखते हैं तो अगर आपका इन्वेस्टिंग 10 साल 20 साल के लिए है ना, उस केस में आप कभी भी देख लो मार्केट करेक्ट होता है, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। हमने कोविड के टाइम पे देखा, हमने उसके पहले देखा, और ये एक साइकिल है। मार्केट को करेक्ट होना पड़ता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाए। अगर मार्केट में करेक्शन नहीं है ना तो उसका अपसाइड लेवल नहीं है। आज मार्केट 10% करेक्ट किया है तो हमारे पास अपसाइड लेवल है, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है कि 26,200 एक हाई बना चुका है, वहाँ मार्केट जा सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। बट हमें थोड़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत ये है कि हम जो इन्वेस्टिंग करें ना, हम अपना पूरा पैसा मार्केट में नहीं डाल के बैठने वाला टाइम है। ऑब्वियसली हमें 10-10%, 20-20% अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमें लगता है कि सरप्लस है, जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो सेलिंग आती है वो स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से आती है। तो मोस्टली ETFs होते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स है, एटलीस्ट आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये थोड़े अप्रोचेस अपनाने होते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आई है ना कि ये आपको हेल्प कर सकती है अगर आपके इन्वेस्टिंग में, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।